अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक्सटेंसो ऑन वर्जिन हेयर। और ये आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, बिफोर भी आपने देख लिया था, आफ्टर की लुक भी आपके सामने है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है अपने एक्सटेंसो करने के लिए आपने क्लाइंट के बालों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अच्छा, अगर हम वॉश की बात करें तो यहाँ पे दो किस्म के आप वॉश करने हैं। अगर तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके जो क्लाइंट हैं उनके बालों में बहुत ज़्यादा डस्ट है या बहुत ज़्यादा ऑयल आया हुआ है, तो आप उसको सबसे पहले जो है किसी नॉर्मल आम शैम्पू जो है उसके साथ वॉश कर दोगे। और उसके बाद जो है आप क्लैरिफाइंग शैम्पू लेके अच्छे तरीके से जो है अपनी क्लाइंट के बालों को वॉश करोगे। क्लैरिफाइंग शैम्पू का पर्पज़ ये होता है कि वो आपके क्यूटिकल को ओपन करता है और आपका जो बाल है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है वो रेडी हो जाता है और आपके उसकी वर्किंग बड़ी अच्छी होती है। नेप एरिया को आपने कभी भी स्किप नहीं करना। ऑलरेडी हमारी जो क्लाइंट थी उनके बाल ग्रीसी और ऑयली नहीं थे, इसीलिए हमने पहला वाला जो ऑर्डिनरी शैम्पू था वो यूज़ नहीं किया। हमने डायरेक्ट जो था क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ अपने क्लाइंट का वॉश किया था। वॉश करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वॉश को बहुत अच्छे तरीके से करना। से मुराद ये है कि आपके सर में से बालों में से कोई एक आधा सेक्शन भी है वो नहीं रहना चाहिए। और ये वीडियो जो है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसमें हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन ये इसको आपने क्लैरिफाइंग शैम्पू करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि आपका क्यूटिकल अगर अच्छे तरीके से ओपन हो गया होगा तो इसके ऊपर हम लोग ने जो नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे उनका जो रिजल्ट है वो एक तो आता भी बहुत अच्छा है और दूसरा ये आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी भी मिल जाता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है और वो आपके बालों में स्टे भी करता है। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी क्लाइंट को जो है, अभी आप इनके बालों में वॉल्यूम चेक कर सकते हो। और यहाँ पे हमने ओकीज़ की जो थी केराटिन वाली जो थी इनकी एक्सटेंसो की थी, उसमें से क्रीम ए निकाली है। और वर्जिन हेयर थे, क्लाइंट के बाल ज़्यादा डैमेज ना हो इस वजह से जो था हमने जो है इनके अंदर मास्क ऐड किया था। उससे क्या होता है कि आपका एक तो जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है और दूसरा ये आपकी सेफ साइड होती है। आपके क्लाइंट के बालों में को हाइड्रेशन भी साथ साथ मिल जाती है, मॉइस्चर भी मिल जाता है। और साथ आपको पता है क्रीम ए जो होती है जिसकी भी हम एप्लीकेशन करेंगे, उसका पर्पज़ ये होता है कि उसने जो है आपके बालों का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना होता है। ठीक है, तो जैसे बॉन्ड टूटेगा तो उसके साथ साथ आपका बाल जो है डैमेज ना हो, इसीलिए इस पर्पज़ के लिए हम लोग जो है इसके अंदर मास्क ऐड करते हैं। और इसके बाद अब जब आप स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपको एट दी एंड जो है बहुत अच्छी शाइन मिलती है, जो कि आप बिफोर में यानी कि स्टार्टिंग में भी हमारी वीडियो में बिफोर आफ्टर की जो ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो थी उसमें आप देख चुके हो। अच्छा, कि जब एक्सटेंसो करना है आपने तो आपने रूट्स में एप्लीकेशन नहीं करनी। ठीक है, रूट्स को छोड़ के एप्लीकेशन करनी है, पूरे के पूरे चारों की चारों साइड से ऊपर नीचे अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करके आप इसको हाथों के साथ मल्सीफाई करो। मल्सीफाई करने के बाद आप कोम से जो है बालों को उसको एक बार कोम कर दो। उससे क्या होता है कि आपके बाल सेक्शन में से अगर कोई एक आधा बाल रह भी गया होगा तो कोम फेरने से इवनली जो है आपका प्रोडक्ट बालों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपके जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसकी जो वर्किंग है वो इवनली आती है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पार्ट पे थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा है तो उस पर प्रोसेस वो आपको पता है उस हिसाब से पैचेज आ जाते हैं या आपका जो बॉन्ड है वो सही तरीके से इवनली जो है इक्वली नहीं टूटता, तो वो एट दी एंड जो है वो आपके ओवरऑल जो रिजल्ट है उसको वो डिस्टर्ब कर देगा। इस वजह से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कॉम करते जाना है, मल्सीफाई करते जाना है। मोटे मोटे सेक्शन लेने, बहुत ज़्यादा ब्रीक सेक्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने प्रोडक्ट लगाने के लिए किसी भी किस्म की कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना। जितनी आपके क्लाइंट के बालों को रिक्वायर्ड होगी आपने उसको उतना प्रोडक्ट ज़रूर लगाना है। ठीक है, अगर आप कंजूसी करोगे प्रोडक्ट लगाने में तो ऐसा होगा कि आपके बालों के अंदर जो है जितना आप क्लाइंट के बाल हैं उनको जितनी ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की केमिकल प्रोसेस के होने के लिए, जब उसको वो डिज़ायर्ड वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो वो आपका जो रिज़ल्ट है ओवरऑल वो आपके रिजल्ट को ही डिस्टर्ब करेगा एट दी एंड। और आपको पता है आपको एट दी एंड फिर क्लाइंट आपको आके कंप्लेन करेगा कि जो उनका प्रोसेस सही नहीं हुआ। तो आपने स्टार्टिंग में ही अपनी सेफ साइड रखनी है और आपने क्लाइंट के बालों पे जब एप्लीकेशन करनी है क्रीम ए की, चाहे वो क्रीम ए है या क्रीम बी फिक्सर जिसको न्यूट्रलाइजर भी बोलते हैं वो है, आपने उसमें जो है कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना, इवनली उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। मल्सीफिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी आप देखें मैंने रूट्स में लगाया, पहले मैंने रूट्स में मल्सीफाई किया, उसके बाद मैं इसको कॉम करके तो नीचे जो थी एप्लीकेशन हो चुकी थी, उसके बाद उसको ऊपर और नीचे से अच्छे से इक्वली जो है आप उसको कॉम करोगे। और कॉम करने के बाद आप बालों को उनके नेचुरल फॉल के ऊपर जो हमारे बालों का नेचुरल फॉल होता है हर हिस्से का, उसके ऊपर आप जो है उन बालों को स्प्रेड करके कॉम करते छोड़ते जाओगे। ठीक है, अभी हम फ्रंट के ऊपर क्रीमी की एप्लीकेशन कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूँ, अगर तो आपके पास जो है बहुत ज़्यादा फ्रीजी बाल हों तो उनके ऊपर मैक्सिमम टाइम जो होता है क्रीम ए का वो होता है 45 मिनट्स। ठीक है, ऑल्दो हमारी जो क्लाइंट थी इनके बालों में फ्रीज था लेकिन हल्का फुल्का फ्रीज था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रीज नहीं था, तो इसलिए इनके जो बालों की प्रोसेसिंग थी वो 20 मिनट्स में भी आप देख सकते हो। बॉन्ड हमने चेक किया था 20 मिनट्स के बाद जो था इनका जो बॉन्ड था जब वो ब्रेक हो चुका था, हमें 45 मिनट्स के लिए रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो इसलिए हम लोगों ने वॉश करवा दिया था। ठीक है, अच्छा इसमें भी आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ जो कि आप लोगों के लिए टिप है
वो ये है कि आप लोगों ने जब भी क्रीम ए को वॉश करना है, आपने कभी भी किसी भी किस्म का शैम्पू यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने इस प्रोडक्ट को जो आपने बालों के ऊपर एप्लीकेशन की है, उसको अच्छे तरीके से पानी की ही हेल्प के साथ जो है प्रॉपर्ली निकालना है। चाहे आपको ये वॉश करने में आधा घंटा क्यों ना लग जाए, लेकिन आपने रूट से लेके एंड तक अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैप वाटर के साथ ही वॉश करवाना है। किसी किस्म का शैम्पू आपने यूज़ नहीं करना। और तो जिस वक्त आपको लगेगा कि आपके क्लाइंट के जो बाल हैं उसमें से सारा का सारा प्रोडक्ट निकल गया आपके शैम्पू करने के बाद, उस वक्त आप जो है क्लाइंट के रिजल्ट को बेहतर करने के लिए और उसको साथ साथ ट्रीटमेंट देने के लिए आप जो है एक मिक्सचर बनाएंगे, जिसमें आप अपना कैरेटिन वाला कह लें मास्क ऐड करेंगे, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स और आप जो सीरम यूज़ करते हो वो ऐड करके एक मिक्सचर बनाओगे और आप क्लाइंट के बालों के ऊपर एप्लीकेशन करके मल्सीफाई करोगे और उसको 20 मिनट के लिए छोड़ दोगे। इससे क्या होता है कि आपके बालों में जो थोड़ी बहुत ड्राइनेस आती है या आपके बाल को थोड़ा, आपको पता है जितना मर्जी हम लोग कह लें कि आपका बाल डैमेज नहीं होता, यही नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढिमकाना नहीं होता, लेकिन ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जब हम केमिकल प्रोसेस करते हैं थोड़ा बहुत जो है हमारा बाल ऑटोमेटिकली केमिकल प्रोसेस की वजह से डैमेज होता है। तो जब आप ये ट्रीटमेंट साथ साथ अपने उसमें ओवरऑल ट्रीटमेंट में ये वाला छोटा एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट क्लाइंट को दे देते हो, उससे क्या है कि क्लाइंट के जो बाल हैं उनकी हेल्थ जो है वो इंप्रूव रहती है। अभी आप ये देख सकते हो कि अभी हम लोग पहली स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। स्ट्रेटनिंग करने का तरीका बता दो, बारीक बारीक आपने सेक्शन लेना है और आपने रूट्स में 3 से 4 बार स्ट्रेटनर फेरना है। मिड लेंथ के ऊपर जो है आपने 7 से 8 बार स्ट्रेटनर फेरना है और एंड्स के ऊपर आपने 3 से 4 बार स्ट्रेटनर फेर के अपनी स्ट्रेटनिंग को लॉक करना है। अभी आप देख सकते हो कि क्लाइंट के बालों में बहुत मजे बॉन्ड जो था वो क्लाइंट के बाल का बहुत अच्छे तरीके से टूट चुका था। इस वजह से जब हम इनकी स्ट्रेटनिंग कर रहे थे, ऑल्दो हम लोगों ने वो इसके दौरान भी क्लाइंट को था एक ट्रीटमेंट दे दिया था। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अभी आप देख सकते हो कि जैसे हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो स्ट्रेटनिंग करने के बाद आपके क्लाइंट का जो बाल है वो एक एक बाल अलग अलग हो जाता है, बहुत सिल्की स्मूथ। और देखें आपके अभी ये पहली स्ट्रेटनिंग है और कितनी मज़े की शाइन आ रही है क्लाइंट के बालों के अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ पर वो असरअंदाज होती हैं कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि प्रोफेशनली हम लोग सैलून में करते हैं, लेकिन आप लोग को जो है हम लोग वैसे ही सिखा रहे हैं ये। तो आप लोग हमारी वीडियोज़ को जो है अच्छे तरीके से लाइक किया करें, इससे जो है एक मोटिवेशन मिलती है, एक आपको पता है एक अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, लाइक कि आपके लोग जो है आपके काम को पसंद कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि हम जो है और जी जान लगा के वीडियोस बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके एक लाइक से जो है एक मोटिवेशन मिल जाती है, एक हौसला अफजाई हो जाती है उस पर्पज़ के लिए। अच्छा, जब हम लोग ने पहली स्ट्रेटनिंग कर ली, अब हम लोग जो है अपना न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन करें। अच्छा, जितना टाइम आपके हो, अच्छा ये हर किसी की क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना टाइम आपके क्लाइंट के बालों के ऊपर क्रीम ए लेगी आपके क्लाइंट के बालों के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उससे हाफ टाइम जो है आप फिक्सर को दोगे। अच्छा, ये जो अभी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं इसको फिक्सर भी बोलते हैं, इसको न्यूट्रलाइज़र भी बोलते हैं, ठीक है। इसका पर्पज़ ये होता है कि हमने जो स्ट्रेटनिंग अचीव की हुई होती है ये उस स्ट्रेटनिंग को लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन की जाती है। आप सेम उसी तरीके से, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि जब इस पॉइंट पे जब आप स्ट्रेटनिंग करने के बाद क्लाइंट के बालों पे फिक्सर की एप्लीकेशन करो तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने क्लाइंट को बोलना है कि उसने अपने फेस की पोजीशन, अपनी कमर की पोजीशन इस तरीके की रखनी है कि आपने नेक वाले एरिया पे भी किसी किस्म का कोई भी बैंड या वेव नहीं आने देना। ना ही आपने क्लाइंट को यानी कि आपने क्लाइंट को डिक्टेट करनी है चीज़, उनको कंसल्ट करनी है, उसको गाइड करनी है कि आपने किसी किस्म का भी जो है ना हेयर कैचर लगाना, ना ही इवन छोटी छोटी ऐसी डिटेलिंग है कि आप अपने क्लाइंट को ये चीज़ डायरेक्शन दें आफ्टर केयर में भी कि जब आप सोएं रात को, और जो आपको पता है एक्सटेंसो करने के बाद जो है हम 3 दिन बाद वॉश करते हैं, तो उन 3 दिनों में जो है आपने अगर आप सोती भी हैं तो आप अपने बालों को बेड से नीचे जो है उसको स्प्रेड वो करके लटका के फिर सो, ताकि रात को सोते वक्त जो है आपके बाल जो है वो आपके साइड्स के नीचे आगे उसमें उनमें किसी किस्म का वेव शेव ना आ जाए। और दो आप सुबह उठ के ये 3 दिन तक 72 आवर्स तक की जो एहतियात है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें आपने कहना है क्लाइंट को कि जब आप सुबह उठे मॉर्निंग में तो आप दोबारा से अपने बालों को मोटा मोटा ऊपर से स्ट्रेट कर लें, उससे ये होगा कि थोड़ा बहुत सोते हुए जो वेव आया होगा वो निकल जाएगा। दूसरी एक और चीज़ जो कि क्लाइंट फ्रीक्वेंटली कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि जिससे आपके उनके एक्सटेंसो का जो रिजल्ट है वो ख़राब हो जाता है, वो ये कि मोस्टली हम लोग क्लाइंट को ये तो कह रहे थे कि आपने पोनी नहीं पहनी है, आपने चुटकी नहीं लगानी, लेकिन क्लाइंट जो है वो फ्रंट से अपने बालों को काने को पीछे कर लेती हैं, ठीक है, कि लाइक वो उनको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर वो 3 दिन बाद देखें हम लोग तो वो क्लाइंट के फ्रंट वाले सेक्शन पे जो सेक्शन बालों का उन्होंने कान के पीछे कर लिया होता है ना, वो 3 दिन बाद उनका वैसे ही दोनों की दोनों साइड पे क्वेश्चन मार्क का टाइप का एक वेव आ जाता है। तो आपने ये चीज़ भी छोटी छोटी डिटेलिंग है, आप आफ्टर केयर में क्लाइंट को जब कंसल्ट करते हो उससे क्या होता है कि आपके क्लाइंट का जो है आपके ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि जब आप उसको छोटी छोटी डिटेलिंग जो है आप उसके सामने एक्सप्लेन करते हो।
अच्छा, दूसरी बात, जब आपने वॉश करना है तो आपने दूसरे वॉश के बाद आपने दोबारा से ट्रीटमेंट मास्क, विटामिन ई कैप्सूल और क्या कहते हैं सीरम वाला ऐड करना है। अभी आप देखिए कि हम लोग नॉर्मल इनके बाल ड्राई कर रहे हैं और इनके बाल जो हैं अभी वो स्ट्रेट हो चुके हैं। लाइक हमने जो स्ट्रेटनिंग की थी वो लॉक हो चुकी है। उसके बाद जो है हम लोग सेकंड स्ट्रेटनिंग करेंगे। स्ट्रेटनर आप देख सकते हैं, स्ट्रेटनिंग आप जितनी अच्छी करोगे ओवरऑल आपके बालों की स्ट्रेटनिंग, जो कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग वाला एक प्रोसीजर है जिसको हम कर रहे हैं एक्सटेंसो, उससे क्या होता है कि आपके बालों के अंदर एक, अभी आप देख रहे हो कि ऊपर वाले बाल जो हमको, जिसको अभी हमने स्ट्रेट नहीं किया लेकिन उनके अंदर भी एक शाइन मौजूद है। ये सारी चीज़ें वो हैं कि आप अपने ट्रीटमेंट के दौरान जो जो एक कॉम्प्लीमेंट्री अपने क्लाइंट के बालों की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एक अपनी प्रोफेशनल स्किल को इस्तेमाल करते हुए जो टिप्स यूज़ करते हो, ये उसकी वजह से है कि आपके क्लाइंट के बाल जो है वो एक तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, वो स्टे करती है उनकी स्ट्रेटनिंग, आपका क्लाइंट सेटिस्फाई जाएगा तो वो आपको 10 क्लाइंट और रेकमेंड करता है। तो आपने ये चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। अभी आप देखो कि हम लोग फाइनल स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं और कितने मज़ेदार उनके सिल्की शाइनी स्मूथ बाल लग रहे हैं। शाइन बहुत मज़े की आ गई थी और आप यकीन मानिए, अभी तो खैर आप इस वीडियो को सिर्फ देख सकते हैं, आप फील नहीं कर सकते। ये क्लाइंट के जो बाल थे वो टच करने में इतने सॉफ्ट हो गए थे कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, और आपने इसी तरीके से अच्छे तरीके से स्ट्रेटनिंग करनी है, बारीक बारीक सेक्शन लेके। और अभी हम लोग जो है ऐसे स्ट्रेटनिंग करते करते पूरे के पूरे आपने सर के बालों की जो हैं उनकी स्ट्रेटनिंग करनी है। और ये थी हमारी फाइनल लुक। कैसा लगा आपको हमारा काम, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि इस काम को सीखने के लिए पैशनेट है, सीखना चाहते हैं, उनको हमारे पेज की तरफ जो है उनको रेकमेंड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।